ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। चतुर्थी तिथि महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। चतुर्थी तिथि के दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। चतुर्थी तिथि के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से, श्रद्धा और भक्ति भाव से प्रथम पूजनीय गणेश भगवान की पूजा करके व्रत रखता है, भगवान गणेश उनके सारे दुख दूर करते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। चतुर्थी तिथि का व्रत भगवान गणेश जी की कृपा पाने के लिए रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को संतान सुख प्राप्त होता है। जिनके विवाह में बाधा आ रही है उन्हें विवाह सुख मिलता है और साथ ही बल और बुद्धि का भी आशीर्वाद भगवान गणेश जी प्रदान करते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा और व्रत करने के लिए सुबह स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है और विघ्नहर्ता गणेश भगवान जी की विधिवत पूजा की जाती है। गणेश भगवान के मंत्रों का जाप कर उन्हें लाल फूल अर्पित किए जाते हैं। भोग में उन्हें लड्डू, मोदक और दूर्वा का भोग लगाया जाता है। साथ ही तिल और गुड़ से बने लड्डुओं का भोग भी लगाया जाता है। इसके साथ ही व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाती है और आरती करके क्षमा याचना करके व्रत प्रारंभ किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा सुबह के समय की जाती है और शाम को चंद्र दर्शन करने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है। रात को चंद्रमा उदय होने से पहले एक बार फिर से साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर चंद्र देवता की पूजा करके और चंद्र देवता को भोग लगाकर ही अपना व्रत खोलना चाहिए। मान्यता है कि चंद्र दोष दूर करने के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। आइए आज सुनते हैं भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी की कथा। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी भगवान गणेश जी की 2 कथाएं जो कि भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के दिन अवश्य सुननी चाहिए। पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवतागण कई विपदाओं में घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास पहुंचे। उस समय भगवान शिव के साथ कार्तिकेय जी तथा गणेश जी भी बैठे हुए थे। देवताओं की समस्या सुनकर भगवान शिव ने कार्तिकेय जी और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय जी और गणेश जी ने दोनों को खुद के लिए इस कार्य के लिए सक्षम बताया। अब भगवान गणेश ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आ जाएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से ऐसे वचन सुनते ही कार्तिकेय जी तो अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए क्योंकि उनका वाहन तो मूषक है। अगर वह मूषक के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तब तो उन्हें इस कार्य में बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय जी स्वयं को विजेता बताने लगे। तब भगवान शिव ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी कहने लगे कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं, इसीलिए मैंने आप दोनों की परिक्रमा ही कर ली। ये सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद भी दिया कि चतुर्थी तिथि के दिन जो भी भक्त तुम्हारा पूजन करेगा और रात में चंद्रमा को अर्घ देगा उसके तीनों ताप अर्थात दैहिक, दैविक और भौतिक ताप दूर हो जाएंगे। इस व्रत को करने से व्रत करने वाले भक्तों के सभी दुख दूर होंगे, उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी, पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की ऐसे भक्तों को कोई कमी नहीं रहेगी। तभी से चतुर्थी तिथि के दिन भगवान श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा कर उपवास रखा जाता है। आइए अब सुनते हैं गणेश भगवान की दूसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि का विवाह लक्ष्मी जी के साथ सुनिश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण अब चाहे कुछ भी रहा हो, भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा या स्वयं गणेश जी आए ही नहीं हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा क्योंकि जहां भोज की बात हो वहां गणेश जी ना पधारे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तब
सबने मिलकर विचार किया कि क्यों ना भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। देवतागण भगवान विष्णु के पास गए, कारण उनसे पूछा। देवताओं की शंका दूर करते हुए भगवान श्री हरि ने उनसे कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ को तो न्योता भेज दिया है। अब ऐसे में यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की तो कोई आवश्यकता भी नहीं थी। और दूसरी बात तो ये है कि उनको खाने के लिए 1.25 मूंग, 1.25 चावल, 1.25 घी और 1.25 लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो भी कोई बात नहीं, और वैसे भी दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। सब इतनी वार्ता ही कर रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, अगर गणेश जी आ भी जाएं तो उन्हें द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की देखभाल करना, और वैसे भी आप तो मूषक पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। सबको ये सुझाव पसंद आ गया। तब विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, थोड़ी ही देर बाद गणेश जी वहां पहुंचे तो सबने उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। अब बारात चल दी। जब बारात चल दी तो देवर्षि नारद वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछने लगे। तब गणेश जी ने उन्हें बताया कि विष्णु भगवान ने तो मेरा बहुत अपमान किया है। तब नारद जी कहने लगे कि हे गणपति, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दीजिए तो वह रास्ता खोज देगी, जिससे सारी बारात के वाहन धरती में धंस जाएंगे और फिर तो उन्हें आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। गणेश जी को नारद जी की बात पसंद आ गई। अब तो गणेश जी ने तुरंत अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया। मूषक सेना ने बारात के आगे की सारी जमीन देखते ही देखते खोखली कर दी, और जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। सब लाख कोशिश करी परंतु पहिए निकल ही नहीं पाए। सभी ने अपने अपने उपाय कर लिए और पहिए निकले तो नहीं बल्कि अपनी अपनी जगह से टूट गए। अब समस्या बड़ी विकराल कि बारात आगे कैसे जाए, रथों के टूटे फूटे पहिए सुधारे कौन। पास के ही खेत में एक खाती यानी कि किसान काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन में करने लगा, और देखते ही देखते उस खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब वह खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके ऊपर ये संकट आया है। हम तो निरे मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी गणेश जी को सबसे पहले पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उसके बाद ही कोई कार्य प्रारंभ करते हैं। और फिर आप तो देवतागण हैं, फिर भला आप भगवान गणेश को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सभी काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। तब भगवान विष्णु सहित सभी को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। तब भगवान विष्णु ने महादेव के कोतवाल नंदी जी को गणेश जी को बुलवाने के लिए भेजा। नंदी जी किसी प्रकार गणेश जी को समझा बुझा कर लाए। सबने गणेश जी का जय जयकार किया और उसके बाद भगवान विष्णु की बारात सही समय पर लक्ष्मी जी के द्वार पर पहुंच गई और धूमधाम से विवाह संपन्न कराकर सभी सकुशल घर वापस आ गए। हे गणपति महाराज, जैसे आपने भगवान विष्णु का कार्य सिद्ध किया वैसे ही सबके कार्य सिद्ध करना।